नारायणा उपनिषद। आज हम नारायणा उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। नारायणा उपनिषद में अथाह ज्ञान समाया हुआ है और इस उपनिषद के अध्ययन करने से चारों वेदों का पाठ का पुण्य भी लाभ होता है। तो नारायणा उपनिषद का हम आरंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणा उपनिषद। उन पुरुष रूप भगवान नारायण ने संकल्प किया कि मैं प्रजा और जीवों की सृष्टि की रचना करूं और उन्हीं के द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई। नारायण जी से ही समस्त सृष्टि को प्राण मिले और उन्हीं के द्वारा मन और समस्त इंद्रियां उत्पन्न हुई। भगवान श्री नारायण द्वारा ही आकाश, वायु, तेज, जल एवं संपूर्ण जगत को धारण करने वाली पृथ्वी और जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब कुछ भगवान श्री नारायण जी ने ही उत्पन्न किया। भगवान श्री नारायण जी से ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए और नारायण जी से ही भगवान रुद्र, नारायण द्वारा ही देवराज इंद्र प्रकट हुए और नारायण द्वारा ही प्रजापति का भी प्रादुर्भाव हुआ। नारायण जी द्वारा ही 12 आदित्य उत्पन्न हुए, 11 रुद्र, 8 वसु एवं संपूर्ण छंद भगवान नारायण से ही प्रकट हुए और भगवान श्री नारायण द्वारा ही सब प्रेरणा पाकर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं तथा भगवान नारायण में ही अंत में विलीन हो जाते हैं। ऐसा ही यह ऋग्वेदीय उपनिषद का कथन है। भगवान श्री नारायण जी नित्य शाश्वत हैं। ब्रह्मा जी भी नारायण हैं और भगवान शिव जी भी नारायण हैं। देवराज इंद्र भी नारायण हैं। काल, दिशाएं सब कुछ नारायण हैं। दिशाओं के बीच का कोण भी नारायण है। उजाला भी नारायण है। अंधकार भी नारायण है। आंतरिक और बाहरी वह भी नारायण है। जो कुछ हो गया है और जो कुछ भी हो रहा है और तथा जो होने वाला है वह सब कुछ भी भगवान श्री नारायण ही है। भगवान श्री नारायण ही एकमात्र निष्कलंक, निरंजन, निर्विकल्प और ना सोचे जाने वाले विशुद्ध देव हैं। उनके अतिरिक्त अन्य दूसरा और कोई नहीं। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह स्वयं विष्णुमय हो जाता है और वह विष्णु ही हो जाता है। ऐसा ही यह यजुर्वेदीय उपनिषद का कथन है। सबसे पहले आरंभ में ओम का उच्चारण करो, उसके बाद नमः का उच्चारण करो और फिर अंत में नारायण पद का उच्चारण करें। ओम नमो नारायण। ओम यह एक अक्षर है, नमः यह 2 अक्षर है और नारायण यह 5 अक्षर हैं। इस प्रकार यह ओम नमो नारायण पद भगवान नारायण के 8 अक्षरों से युक्त मंत्र है। भगवान नारायण के इस अष्टाक्षरी मंत्र का जो भी मनुष्य जप और ध्यान करता है वह श्रेष्ठतम कीर्ति से युक्त हो जाता है और पूर्णायुष्य प्राप्त करता है। उसे जीवों का अधिपत्य, स्त्री, पुत्र एवं धन धन्यादि, उसे कोई भी जीवन में दुख नहीं होता। वह हर चीज से युक्त रहता है, चाहे वह धन धन्यादि कुछ भी हो, स्त्री, पुत्र, गौ, पशु, उसे हर चीज का स्वामित्व प्राप्त होता है और उसके बाद वह अमृत तत्व को भी प्राप्त हो जाता है। यही सामवेदीय उपनिषद का प्रतिपादन है। ओमकार, अकार, उकार और मकार मात्राओं से युक्त यह प्रत्येक ओमकार आनंदमय ब्रह्मा पुरुष प्रणव स्वरूप है। ये अलग अलग हैं। इन मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को ओम कहते हैं। इस प्रणव रूप ओमकार का जप करके योगी साधक जन्म मृत्यु रूपी सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायण।
इस मंत्र की साधना करने वाला साधक वैकुंठ धाम को जाता है। वह यह वैकुंठ धाम पुंडरीक हृदय कमल विज्ञानमय है। इस कारण इसका स्वरूप विद्युत के दिव्य परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्मा में देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणे अर्थात ब्राह्मण प्रिय है। वे ही मधुसूदन पुंडरीकाक्ष और वे ही विष्णु एवं अच्युत हैं। प्राणी मात्र में वे भगवान नारायण ही निवास करते हैं। वे ही कारण पुरुष होते हुए कारण रहित हैं। वे ही पर ब्रह्मा हैं। विद्वजन अथर्ववेदीय ओमकार रूपी इसी सुरोभाग सार भाग का अध्ययन करते हैं। इस उपनिषद का प्रातः काल पाठ करने से रात में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दोनों संध्याओं प्रातः काल एवं सायंकाल के समय में इस उपनिषद का पाठ करने से साधक पूर्व समय यानी कि पूर्व जन्म का भी यदि पापी हो तो वह पाप रहित हो जाता है। मध्या के समय भगवान भास्कर की ओर अभिमुख होकर पाठ करने से मनुष्य 5 महापातकों एवं उपपातकों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। वह चारों वेदों के पाठ का पुण्य लाभ प्राप्त करता है तथा शरीर का परित्याग कर देने पर अंतकाल में श्री नारायण जी के संयुक्त पद को प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा जानता है वह भी श्रीमन नारायण के सायुज्य पद को पा जाता है। नारायणा उपनिषद समाप्त हुआ। ओम नमो